जो पाने से सावधान रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करेंगे? पर हम जो दिन के विश्वास और प्रेम की झिलिम पानकर उद्धार की आशा के टोप पानकर सावधान रहते से आपको क्या करना? प्रेम की झिलिम पहनकर। ये नहीं कि झगड़ा करिए आप भी। शैतान आपको तो चाहेगा कि झगड़ा करो ताकि आप विश्वास से भटक जाओ, चले जाओ अंदर में। लड़ाई कराना चाहता है शैतान, चाहता है कि आपका मन कहाँ चर्च से निकल के कहाँ चला जाए लड़ाई में। वो चाहता है कि आपका ध्यान कहाँ भटक जाए, प्रार्थना से ध्यान भटकाना चाहता है कहाँ पे? झगड़े पे, लड़ाइयाँ पे, बुराइयाँ पे। वो आपका ध्यान भटकाना चाहता है। बीमारी पे शैतान आपका ध्यान भटकाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहरा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर हमें उद्धार के लिए ठहराया है। ये नहीं कि गुस्सा करने के लिए, झगड़ा लड़ाई मारपीट करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। प्रभु ने अगर हमें बुलाया है तो उद्धार करने के लिए बुलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 11 लिखा हुआ देख सकते हैं, 10 वाले में पढ़ते आगे। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि चाहे जगत जागते हो चाहे सोते हो, देख सकते हैं। वो हमारे लिए इसलिए मरा कि चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए, देख सकते। वो हमारे लिए इसलिए मरा ताकि हम जागे चाहे सोए उसी के लिए। हालेलुया। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। हमें दूसरे की लोगों को गिराना नहीं, हमें दूसरों की उन्नति के लिए काम करना। हमें अगर जो भी काम करते हैं लोगों को भला होना चाहिए, लोगों को शांति मिलनी चाहिए, लोगों को क्या होना चाहिए? आशा होनी चाहिए, लोगों को चंगाई मिलनी चाहिए। ये काम करना जरूरी है। हालेलुया। अब आगे लिखता है पौलुस कलीसिया के लिए उपदेश। अब देखिए कलीसिया के बारे में बात कर रहा है, किसी को बच्चा तुम हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान किया करो। पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें बताते हैं उनका सम्मान करो। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जिस चर्च में जाते हैं, जहाँ कलीसिया में जाते हैं, जो आपका पास्टर होता है, जो आपका पादरी होता है, जो आपको सिखाता है, आपका बताता है, उसका सम्मान करिए। हमेशा आपको ध्यान करना। उनको जगा दो थोड़ा साथ में, जग जाओ या तुम मुझे क्या करो। कभी मेरा काम जगाने का नहीं है। करते हैं कि तुम जो परिश्रम करते हो प्रभु तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते हो, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर की योग्य समझो। देख सकते आप उनको क्या समझो? आदर की योग्य। पता है आप किसका आदर करते हैं? आपके घर में बहुत महंगी चीज होगी, जैसे आपके घर में एक नई नई गाड़ी आई होगी, चाहे बड़ी गाड़ी चाहे छोटी गाड़ी, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, बच्चों को पीछे बैठा हो, आप पीछे बैठे। हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं प्रभु तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशील दिखाओ, सावधान कोई किसी की बुराई के बदले न बुराई करे पर सदा भलाई करने पर क्या रहे? तत्पर रहे। आपस में सबसे भलाई की चेष्टा करो और सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो में लगे रहो और सब बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बात को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितनी अच्छी बातें बताई। अगर आप मेरी बातें, किसका बच्चा फिर रो रहा है? शांत करो। हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम में जो परिश्रम करते हो प्रभु तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। जैसे आपके घर में कोई बढ़िया चीज रखे, गाड़ी मान लीजिए नई मिली है, 4 चक्का हो चाहे 2 चक्का हो, चाहे वो सोने की अंगूठी हो चाहे सिकड़ी हो, आप जल्दी किसी को देना नहीं चाहते। जैसे आपने पहना गले में, अभी नई बनवा कर एक ही दिन में पहना, कल खरीद कर आए पहन लिया, आपके बहाने मांगेंगे, आप जल्दी नहीं देंगे, बोलेंगे थोड़ा 2 दिन पहले लेने दो, पुराना हो जाएगा लेंगे। हालेलुया। कोई भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई चीज कोई भी चीज जैसे अंगूठी सिकड़ी वगैरह, पैसे या कुछ भी, गाड़ी अगर आपने अभी जल्दी कल ही लाई है, कोई अगर पड़ोसी आगे बोला कि थोड़ा मुझे देंगे, मुझे जाना बाजार, आप बोलेंगे नहीं अभी रुक से अभी नहीं दे सकते, 2 दिन बाद ले लीजिए। समझ रहे समझ? तो भाई यहाँ पर स्पष्टीकरण से बता रही है कि हे भाइयों मैं तुमसे विनती करके कहता हूँ कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं प्रभु वे तुम्हारे अगुए, तुम्हें शिक्षा देते उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो। जैसे जब कोई आपको सिखाता है तो उसका आदर करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखता हूँ सिखाने वाले की बुराई करते हैं,
तो जो उनको सिखाते हैं उन्हीं की बुराई करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई नहीं दे रहा। कैसे चंगाई देगा जब उसी की बुराई करेगा? अगर आप पादरी की बुराई करेंगे तो फिर कैसे ठीक होंगे? आप मत भूलिए कि वो इसी पादरी के द्वारा परमेश्वर चंगा कर रहा है आपको, और आप उसी पादरी की बुराई कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप मत करेगा। आप बोलेंगे कि मैं नहीं करता हूँ, वो करता तो मैं सुनता हूँ खड़ा होकर। मैंने बोला बाइबल के तो सुनिए भी मत, अगर कोई दूसरा कर रहा तो सुनिए मत, वहाँ से हट जाइए। अब बोलिए कि मैं नहीं सुनूंगा किसी की बुराई। अब कोई भी अगर महिला या कोई बहन या कोई भाई किसी भी पादरी की बुराई करता है, वहाँ मत खड़े दिया। अगर आप खड़े रहे तो आपके आशीष से चली जाएंगे, हमेशा बता देता हूँ। अगर आप वहाँ खड़े आपके आशीष से चली जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप आशीष देने की जगह में शराब देना शुरू करेंगे तो आशीष नहीं मिलेगा। आपको प्रेम करने की जगह पे झगड़ा करेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। लेने की जगह पे देने की बाइबल कहते हैं कि हमेशा देने वाले को, लेने वाले नहीं। हमेशा मांगते रहते हो, देने की बात आती तो इनकार कर देते हो, और वहाँ पे आशीष नहीं मिलेगा। पहले देना सीखिए, पहले प्रार्थना करना सीखिए, पहले आशीष देना सीखिए, फिर परमेश्वर आपको देगा। पहले सब कुछ मांग मत लीजिए परमेश्वर से, पहले देना सीखिए हमेशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे बता रहा है 13 वाला वचन, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर के योग्य समझो, गुस्से में नहीं। पास्टर जी जय मसीह, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। गुस्से में नहीं, अंदर से गुस्सा है और बाहर से करे प्रेज द लॉर्ड नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, प्रेम से जय मसीह बोलो। कैसे? कैसे? प्रेम से। बाइबल बता दे पैसे के लिए अपना व्यवहार खराब मत करिए। अगर किसी से आपका लेन देन हुआ या किसी ने आपको पैसा दिया या लिया, उसकी वजह से चर्च की बदनामी मत करिए, चर्च के विरोध में मत बोलिए, क्योंकि चर्च ने आपका पैसा नहीं लिया, न किसी पादरी ने आपका पैसा लिया। आपने किसको दिया, किसको लिया, आपका संबंध उस व्यक्ति से जिसको आपने लिया, जिसको आपने दिया, उसकी वजह से चर्च की बदनामी मत करिए, न किसी पादरी की बदनामी करिए, न किसी पासवान की बदनामी करिए। हालेलुया। बाइबल कहते हैं आप उनसे उनका सम्मान करिए, क्योंकि वही तो आपके अगुए हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? सीधे नरक जाएंगे, क्योंकि वही आपको ले जाएंगे स्वर्ग, क्योंकि वो क्या है? आपके अगुए हैं और अगुवाई कर रहे हैं। अगुए मानो होता अगुवाई करना, आपको कहाँ जाना, कैसे जाना, स्वर्ग में तैयार करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं, वही तो है आपके मार्गदर्शक। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है 14 वाले वचन में कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। देख सकते हैं, जो गलत लीडर है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो लीडर गलत काम कर रहा है उसको समझा दीजिए, उसको मारिए पीटिए मत, उसको समझाइए। अगर वो नहीं समझता तब छोड़ दीजिए उसको। बाइबल खुद बताते हैं कि अगर हमारा भाई अगर पाप करता है और पाप करने के बाद अगर आपसे माफी मांग लेता है शाम को कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, क्षमा कर दीजिए, तब तो उसका भाई का पाप क्षमा होगा, उसका भाई उसको मिल गया। लेकिन अगर भाई शाम को झगड़ा किया, माफी नहीं मांग रहा और वो हमेशा गुस्सा रहता है 1 महीना से लगातार, तो परमेश्वर कहता है उसका भाई उसके हाथ से निकल गया, अब उसका भाई भाई नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर आपका बेटा आपसे नाराज है, शाम को आकर माफी मांग ले तो आप माफ कर दीजिए। आप अगर नहीं माफ करते तो आप माँ के रूप में आप काम नहीं कर रहे, यानी जो परमेश्वर ने आपको माता पिता के रूप में बच्चों को दिया है, अब वो नहीं कि आपके अंदर इतना गुस्सा है कि आप बच्चों को माफ भी नहीं कर रहे। आपने भी तो गलती की होगी बचपन में, कभी कभी, फिर आपको जो ऊपर वाले ने माफ किया है, हालेलुया, तो आपको भी माफी करनी पड़ेगी। हालेलुया। नंबर 15 वाला क्या कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। देख सकते हैं, सावधान यानी पड़ोसी ने मार दिया आपको तो आप भी उसको मत मार दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। इधर देखिए, पीछे को मार दिया है तो उसके बदले आप मत हाथ उठाइए। क्या लिखा है? बुराई के बदले बुराई मत करिए। ये सिखा रहा है कि अगर कोई मार दिया तो आप भी मत मार। ये मसीहत है, ये तो मसीहत जीवन है। सबकी बस की बात नहीं सब मसीह बन जाए। आप कहते मैं मसीह हूँ, मसीह सबके कपड़े पहनने से मसीह नहीं बन जाएंगे। मसीह आत्मिक रूप से होना चाहिए, आपका व्यवहार मसीह होना चाहिए, आप दिखने चाहिए कि आप मसीह हैं। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह में आने के बाद आप दिखने चाहिए कि यीशु मसीह के चेहरे, वो दिखने चाहिए कि आप सच में मसीह हैं। कोई गाली देता आप चुपचाप बोलते नहीं, कहते प्रभु इनको क्षमा करता, प्रभु इनको क्षमा करता, प्रभु मैं इसके लिए आज जाके प्रार्थना करता हूँ। पता चला उसने मार दिया, आप वहाँ मोड़ पे डंडा लेके बैठे, शाम को देखते हैं। हालेलुया। ये मसीहत नहीं है, ये मसीहत नहीं, ये तो बदले की भावना है कि आप बदले लेने के लिए मार रहे। लिखा नहीं यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने के लिए, डाकू हत्या करने के लिए आता है। वो बता रहे जो दुनिया यही सिखाती है, वो मारता है तो फिर आप किसी से कमजोर थोड़ी है। शैतान भी आपसे यही कहेगा तुम कमजोर, तुम भी मार दो जाके, उसने मारा तुम क्यों डरते हो?
तुम डरती हो, मारो जब उसको। शैतान ही सिखाता। देखिए परमेश्वर कहता है अगर उसने मार दिया तो उसको माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई क्या है? भाई। वो कौन है? भाई। भाई। याद करिए वो भाई है आपके। अब आप कहेंगे मेरा घर किराकत है, इनका घर सिद्धोनी, कैसे हाथ उठा दिए? हमारा भाई तो किराकत वाले हैं, सिद्धोनी वाले थोड़ी हमारे भाई। बाइबल कहते हैं सब भाई बहन दुनिया में परमेश्वर की संतान है नहीं। अब किसी दिन परमेश्वर की संतान है नहीं तो परमेश्वर के बच्चे तो भैया बहन हुए। हालेलुया। फिर आप कैसे क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से? हालेलुया। आप नहीं लड़ सकते। देखिए नंबर 15 का राग, सावधान कोई किसी की बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहे, आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो। देख सकते